सच्चाई में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पावर होता है और इसीलिए कमज़ोर लोग जो होते हैं वो उस पावर को पचा नहीं सकते हैं, वो उसे अपने अंदर पाल नहीं सकते हैं। और इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झूठ का सहारा लेना पसंद करते हैं। अब डेफिनेटली दुनिया में तो बहुत ज़्यादा झूठे लोग हैं, लेकिन अगर कोई झूठ ऐसा है कि जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और आपके जीवन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर हक है, आपको ये हक है कि आप जाने कि क्या झूठ है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जो आपको बताएंगे कि क्या झूठ है, कौन व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कैसे कैसे तरह के वो बर्ताव कर सकता है। या मेरे आसपास कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, हाय, मैं हूँ प्रीति और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कुछ साइंस देखने वाले हैं, कौन कौन से चिन्ह कोई व्यक्ति आपको दे सकता है अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो। ओके, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें एंड यस, स्टे ट्यून्ड। देखो, सबसे पहली बात है कि जब आप उनसे जब बात करते हैं और उनको लगता है, कोई क्षण आता है कि जब उनको लगता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, तो तुरंत ही वो अपना टॉपिक चेंज कर देंगे, तो तुरंत ही टॉपिक बदल देंगे, किसी और चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको डर है कि वो जल्दी से पकड़े जा सकते हैं, या फिर जो झूठ उन्होंने बोला है उसमें और ज़्यादा स्टोरी उन्होंने अभी सोच कर नहीं रखी है, इसीलिए वो पकड़े जा सकते हैं, उसके डर से वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। वो आपको हमेशा, देखो, उन्होंने जो झूठ आपको बोलकर रखा है, जो झूठ उन्होंने बोला है, वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आपको वो कन्विंस करते रहे, मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए बार बार वो आपको कन्विंस करते रहे कि जो उन्होंने बताया है वही सत्य है। और वो जितना भी चाहे आपको कन्विंस करने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे उनके अंदर एक गिल्ट वाला फीलिंग आपको अवश्य दिखेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ है और उन्होंने हर प्रयास किया है उसे सच साबित करने का, लेकिन फिर भी झूठ तो झूठ होता है। ओके, सच का पावर कुछ और ही है। और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आप उसको जो झूठ उन्होंने बोला है उसके ऊपर अगर कुछ आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं, या फिर आप और ज़्यादा कुछ डिटेल्स, कुछ और ज़्यादा विवरण मांगते हैं उनको उस परिस्थिति के बारे में, तो वो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो पूरी कहानी पकी पकाई हुई बनाई है जो रियल नहीं है, और इसीलिए उस कहानी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स तो कहाँ से लाए, राइट? कुछ तो डिटेल्स उनको सोचकर बनानी पड़ेंगी, तो इसीलिए वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में आपको उस परिस्थिति के बारे में नहीं बता पाएंगे। कई बार आप उनको अगर बार बार पूछते रहते हैं सच क्या है वो जानने के लिए, तो वो आप ही के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं कि आप एक शकी इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा शक करते हैं और आप सबके ऊपर शंका करते रहते हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है। बहुत ही जल्दी से और बहुत ही साफ ये अपने आप को उस परिस्थिति में से बाहर निकाल लेंगे। और कई बार ऐसा समय होता है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में उस झूठ के बारे में अगर कुछ बात की जा रही है, वहाँ पर वो डेफिनेटली शांत रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जिसके सामने उनका झूठ पकड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को झूठ बोलना है तो कोई व्यक्ति कैसे भी हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर 5-6 व्यक्ति है, 10-15 व्यक्ति है, उनके सामने अगर कुछ प्रूव करना पड़ जाए तो झूठ की तो स्टोरी लिमिटेड है, राइट? झूठ तो लिमिटेड है, जो पकी पकाई हुई कहानी है उतनी ही है। तो अगर कुछ ज़्यादा किसी ने पूछ लिया तो उनके ऊपर सारा दोष आ सकता है, उनकी समाज में उनकी इज़्ज़त खराब हो सकती है, उनकी थू हो सकती है। इसीलिए वो उस समय पर बिल्कुल शांत रहेंगे, ज़रा भी बातचीत नहीं करेंगे उस झूठ के टॉपिक के ऊपर।
और अगर आप बार बार उन्हें पूछते हैं मतलब आप झूठ के बारे में, जो भी झूठ बताया है उसके बारे में बार बार अगर आप उनसे पूछेंगे, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो चिढ़कर पूरा टॉपिक चेंज कर देंगे और आप ही के अंदर से दोष ढूंढना शुरू कर देंगे। और आप सोचेंगे अरे यार, मैं तो हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे ये तो कुछ और ही टॉपिक आ गया और मतलब वो पूरा टॉपिक चेंज कर देंगे, उस सिचुएशन का मूड ही बदल देंगे कि जहाँ पर आप पूरी तरह से डिसओरिएंटेड हो जाएंगे। ओके, आपका माइंड बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाएगा रियल टॉपिक से। आप जो टॉपिक है उसके बारे में भूल जाएंगे और कुछ और ही टॉपिक का प्रॉब्लम आपके सामने रखा जाएगा। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह से आपको वही झूठ समझाने की कोशिश करेंगे। और जस्ट बिकॉज उन्होंने 15-20 पता नहीं कितने ज़्यादा अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव दिखाए हैं, अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए हैं कि जहाँ से साबित होता है कि वो चीज़ सच है। भले उन्होंने सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया है, लेकिन आपको दिल से फील होगा कि कहीं ना कहीं वो बात सच नहीं है, क्योंकि डॉट्स डोंट कनेक्ट। अब वो पूरी बात आप अच्छे से पचा ही नहीं पाएंगे, आप अच्छे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये है वीडियो कि किस तरह से पता लगाया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा और पॉइंट्स है। और हाँ, एक और बात है कि जो झूठा व्यक्ति है वो हमेशा कोशिश करेगा, कई बार वो कोशिश कर सकता है कि उसे मैक्सिमम लोगों को दिखाना है कि वो सच है, वो सच्चा है और शायद आप झूठे हैं। ओके, तो वो हो सकता है कि सबके सामने पब्लिकली जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके सामने वो सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे, जो झूठ है उसी को चिल्ला कर कहेंगे। और अगर झूठ को चिल्ला कर भी कहा जाए फिर भी वो सत्य नहीं बन जाता है, तो इसी तरह से वो व्यक्ति भी मतलब झूठा का झूठा ही रहेगा। उसी के साथ साथ वो चिल्ला कर झूठ बोलेंगे ताकि जितने लोग आसपास हैं सब लोग उसमें विश्वास करना शुरू कर दें। दे वांट झूठे व्यक्ति को, उसको खुद का झूठ पकड़ा जाए। वैसे तो नहीं चाहिए, वो चाहता ही नहीं कि ऐसा कभी हो, लेकिन उसी के साथ साथ ज़्यादा लोग उसके झूठ के ऊपर विश्वास करने लग जाए कि जो उसने बताया है वही सच है। उसके लिए वो बार बार सबके सामने जाकर वो बात बताएगा, ज़ोर से लोगों को चिल्ला कर बताएगा उस प्रॉब्लम के बारे में, ताकि सबको लगने लग जाए कि वही चीज़ सच है। ओके, तो जी हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि जो आपको बताते हैं कैसे झूठे व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हैं या कैसे झूठे व्यक्ति को आप पकड़ सकते हैं। तो हाँ, इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स है कि जो आपको लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे बांटिए। जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनके साथ आप ये बांट सकते हैं। इसमें से जितनी भी साइंस मैं बता चुकी हूँ कि जो आपके साथ कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।